कहानी की शुरुआत 9 साल के एक बच्चे तेमुजीन से होती है, जिस पर कुछ लड़कियों में से अपनी होने वाली पत्नी चुनने की जिम्मेदारी थी। उसके पिता ने उसे कहा था कि वह ऐसी लड़की चुने जो गोरी और सेहतमंद हो, जिसका चेहरा बड़ा और आंखें छोटी हों। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि लड़की की टांगें मजबूत और फुर्तीली हों, क्योंकि उनका मानना था कि मजबूत टांगों वाली लड़की ही अपने पति की खुशियां दोगुनी कर सकती है। कुछ ही समय में तेमुजीन को एक लड़की पसंद आ जाती है और वह उसे अपने पिता के पास ले जाता है। लड़की को देखकर उसके पिता काफी निराश हो जाते हैं। दरअसल वह चाहते थे कि तेमुजीन उनकी दुश्मन ट्राइब मर्किन की लड़की को चुने, ताकि इस शादी के जरिए सालों पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए। लेकिन तेमुजीन को सबसे छोटी ट्राइब की लड़की से प्यार हो गया था, जिससे मामला थोड़ा बिगड़ गया। जाने से पहले उसने लड़की को कौवे की हड्डी का एक टुकड़ा तोहफे में दिया और 5 साल बाद लौटकर उसे शादी करने का वादा किया। जब तेमुजीन अपने पिता और बाकी साथियों के साथ वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में एक जबरदस्त तूफान आ गया, जिसकी वजह से उन्हें एक गुफा में पनाह लेनी पड़ी। मंगोल लोगों का मानना था कि ऐसा तूफान देवताओं की नाराजगी का संकेत होता है। तूफान खत्म होने के बाद वे आगे बढ़े, लेकिन जल्द ही उनका सामना एक और खतरनाक ट्राइब से हो गया। मंगोल राज्य के कानून के मुताबिक जहां आसपास पानी हो वहां खून बहाना मना था। दोनों तरफ के लोग पूरी सतर्कता से एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी पहला कदम नहीं उठाया। कुछ देर बाद सामने वाली ट्राइब का एक आदमी दूध से भरा कटोरा लेकर आया और शांति का हाथ बढ़ाया। इसके जवाब में तेमुजीन के पिता ने 1 कप वाइन और सूखा हुआ मांस भेजा, लेकिन उनके साथियों को उस ट्राइब के इरादे ठीक नहीं लगे, इसलिए उन्होंने कहा कि यह दूध पहले किसी गुलाम को पिलाया जाए। तेमुजीन के पिता इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपना भरोसा दिखाते हुए पूरा कटोरा एक ही बार में पी लिया, मगर उन्हें क्या पता था कि सामने वाली ट्राइब कितनी चालाक है। सफर में थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद तेमुजीन के पिता अचानक जमीन पर गिर पड़े और झर पूरे शरीर में फैल जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। यह देखकर एल्टन नाम का एक आदमी दुखी होने के बजाय हंसने लगता है। यह देखकर 9 साल का तेमुजीन गुस्से में आ जाता है और उस पर अपना कोड़ा चला देता है। लेकिन उसके पिता की मौत के बाद हालात बदल जाते हैं और जल्द ही एल्टन बगावत करके खुद ट्राइब का सरदार बन जाता है। तेमुजीन की मां लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम रहती है। वह एल्टन को चेतावनी देती है कि तेमुजीन आगे चलकर अगला खान बनेगा और इस धोखे का बदला जरूर लेगा। मंगोल लोगों में सभी ट्राइब्स के राजा को खान कहा जाता है और इसका मुस्लिम समुदाय से कोई संबंध नहीं है। तेमुजीन की मां की यह बात सुनकर एल्टन सोचता है कि इसे बड़ा होने देने की क्या जरूरत है, अभी ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन नियमों के अनुसार बैलगाड़ी के चक्के से छोटे बच्चे को मारना पाप माना जाता था। तेमुजीन चक्के से थोड़ा छोटा था, इसलिए इस बार वह बच जाता है। हालांकि एल्टन धमकी देता है कि कुछ महीनों बाद लौटकर वह उसे जरूर मारेगा। अपनी जान बचाने के लिए तेमुजीन सबसे पहले पवित्र पर्वत के कठिन रास्ते पर निकल पड़ता है, ताकि देवताओं से दिव्य सुरक्षा मांग सके। लेकिन कड़कड़ाती ठंड और मुश्किल रास्ते की वजह से वह बेहोश होकर बर्फीली जमीन पर गिर पड़ता है। तभी भगवान उसकी मदद के लिए एक और लड़के को भेजते हैं, जो उसकी जान बचा लेता है। दोनों बच्चे जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। वे आपस में काफी बातें करते हैं और फिर अपने खून की कुछ बूंदें देकर एक दूसरे को भाई मान लेते हैं। उन दोनों का मकसद पूरे देश पर राज करना होता है और उसके बाद बाकी कई देशों पर भी कब्जा करना। लेकिन तेमुजीन यह नहीं जानता था कि आगे चलकर यही उसका भाई जामुखा उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाएगा। कुछ ही दिनों बाद एल्टन के आदमियों ने तेमुजीन को ढूंढ उसे पकड़कर वापस ट्राई में ले आया गया। लेकिन इस बार भी कुपोषण की वजह से तेमुजीन बैलगाड़ी के चक्के जितना लंबा नहीं हो पाया था। यह देखकर एल्टन गुस्से में बोला कि लड़के को मांस और मछली खिलाओ, इसे मजबूत बनाओ। उसने कहा कि जब तक मैं वापस आऊं तब तक यह चक्के जितना लंबा होना चाहिए। तेमुजीन चुपचाप एल्टन को देखता रहा, लेकिन उसके दिल में बदले का बीज पनपने लगा था। एल्टन के जाते ही वहां तेज बारिश शुरू हो गई और सभी पहरेदार तुरंत अपने टेंटों में छिप गए। इसी मौके का फायदा उठाकर तेमुजीन वहां से भाग निकला। वह अपनी जंजीरों के साथ बिना रुके दौड़ता रहा और सीधे पवित्र पर्वत पर पहुंच गया। वहां उसने सिर झुकाकर सच्चे दिल से भगवान को याद किया, ताकि वह उसे इन जंजीरों से आजाद कर दें। कुछ ही पलों में वहां एक भेड़िया आ गया, जिसकी तेज नजर मानो तेमुजीन की आत्मा को देख पा रही हो। लेकिन तेमुजीन को किसी बात का डर नहीं था। जल्द ही भगवान की मर्जी से उसकी जंजीरें अपने आप खुल गईं और वह आजाद हो गया। इसके बाद कई साल बीत गए और तेमुजीन अब बड़ा हो चुका था, लेकिन एल्टन अब भी उसके खून का प्यासा था। हालांकि तेमुजीन हर बार उससे बचकर निकल जाता था। उधर एल्टन की ट्राइब का हाल भी खराब हो चुका था, क्योंकि एल्टन बहुत जालिम और अत्याचारी था। अब तेमुजीन ने कसम खाई कि वह अपनी ट्राइब वापस हासिल करके रहेगा, क्योंकि असल में यह उसका हक था। लेकिन उससे पहले उसे अपनी होने वाली पत्नी बोर्टे से किया गया शादी का वादा पूरा करना था। जब तेमुजीन बोर्टे के पास पहुंचा तो उसके पास न घर था और न ही पैसा। फिर भी बोर्टे ने उसे ठुकराया नहीं और खुशी खुशी उससे शादी कर ली। हालांकि तेमुजीन देखने में काफी मजबूत था, लेकिन बोर्टे के करीब आते ही वह थोड़ा शर्मा जाता था। खैर, दोनों ने लंबा सफर तय किया। तेमुजीन की मां ने बोर्टे को अपना खानदानी हार पहनाया और दहेज के संदूक से उन्हें एक कीमती फर कोट दिया गया। इसी के साथ उनकी शादी पूरी हो गई।
लेकिन जैसे ही वे अपने कमरे की ओर जाने वाले थे तभी मर्केट ट्राइब का सरदार अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने कहा कि बोर्टे पर उनका हक है क्योंकि कई साल पहले तेमुजीन की मां को मर्केट ट्राइब से चुराया गया था और अब वे तेमुजीन की पत्नी को चुराकर अपना बदला पूरा करेंगे। तेमुजीन और बोर्टे इतने सारे सिपाहियों का एक साथ सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भागने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में तेमुजीन को तीर लग गया। अपने पति की जान बचाने के लिए बोर्टे ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। उसने तेमुजीन के घोड़े पर चाबुक मारा ताकि वह उसे लेकर घर की तरफ भाग जाए और खुद को मर्केट ट्राइब के सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद बोर्टे को उनके सरदार की पत्नी बना लिया गया। अब तेमुजीन को किसी भी हाल में अपनी पत्नी वापस चाहिए थी, इसलिए उसने अपने भाई जामुखा से मदद मांगने का फैसला किया। उसने तोहफे में जामुखा को बोर्टे का वही फर कोट दिया क्योंकि अब उसके पास यही एक कीमती चीज बची थी। वह चाहता था कि जामुखा बोर्टे को बचाने में उसकी मदद करे, लेकिन उस वक्त का कानून यह था कि मंगोल औरतों के लिए लड़ाई नहीं करते। इसी वजह से जामुखा ने कहा कि तुझे और भी पत्नियां मिल जाएंगी, एक के पीछे इतना क्यों पागल हो रहा है। मगर तेमुजीन का इरादा मजबूत था। उसने बार बार जामुखा को समझाया और आखिरकार वह मदद के लिए मान गया। हालांकि जामुखा ने कहा कि हमला करने से पहले उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि वह हाल ही में सरदार बना था और उसके पास ज्यादा लड़ाके नहीं थे। अब तेमुजीन के पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कुछ महीनों बाद दोनों भाई अपनी फौज और घोड़े लेकर मर्केट ट्राइब पर हमला करने निकल पड़े। रास्ते में पथरीली पहाड़ियों के बीच गहरा सन्नाटा था जिसे देखकर जामुखा को खतरे का एहसास हुआ। जामुखा का शक सही निकला क्योंकि उन्हीं चट्टानों के पीछे सैकड़ों मर्केट योद्धा छिपे हुए थे और उन्होंने अचानक जामुखा की फौज पर जोरदार हमला कर दिया। मर्केट लड़ाके खोपड़ी के मुखौटे पहनकर भयानक तरीके से लड़ रहे थे। दोनों तरफ से सिपाही किसी से कम नहीं थे। हर ओर से योद्धा डटकर अपने दुश्मनों का सामना कर रहे थे। तभी जामुखा ने अपनी तलवार निकाली और उसकी तेज धार से दुश्मनों की गर्दनें सब्जियों की तरह काटने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर तेमुजीन मर्केट ट्राइब के कैंप में घुस गया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। जब उसे बोर्टे मिली तो वह गर्भवती थी। यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वह बच्चा तेमुजीन का था या नहीं। शाम को सभी लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तभी जामुखा ने तेमुजीन को वहीं रुककर अपना सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन तेमुजीन ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वह अपना मकसद पूरा करना चाहता था। इसके बाद लूट का माल बांटा गया। जामुखा ने ज्यादातर सामान अपने पास रख लिया और बाकी चीजें तेमुजीन को मिलीं। तेमुजीन के सिपाहियों ने उन चीजों में से एक तलवार ढूंढकर उसके सामने रखी और पूछा कि बाकी सामान का क्या किया जाए। तब तेमुजीन ने सारा लूटा हुआ माल उन सिपाहियों में बांट दिया जिन्होंने इस युद्ध में उसका साथ दिया था। साथ ही उसने शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। उसने वह तलवार भी खुद नहीं रखी बल्कि अपने सबसे काबिल सिपाही को तोहफे में दे दी। इस काम से उसने सबका दिल जीत लिया। तेमुजीन की यही दरियादिली आगे चलकर उसे महान मंगोल बादशाह बनाने वाली थी। लेकिन जैसा कहा जाता है, दो शेर एक ही इलाके के राजा नहीं हो सकते। अगली सुबह जामुखा को पता चला कि तेमुजीन बिना अलविदा कहे वहां से चला गया है और उसके दो सबसे काबिल सिपाही भी उसके साथ चले गए हैं। यह सुनकर जामुखा गुस्से से भर गया और अपने घोड़े पर चढ़कर उनके पीछे निकल पड़ा। जल्द ही वह तेमुजीन के कारवां के पास पहुंचा और उससे पूछा कि वह बिना बताए क्यों चला गया और सबसे बड़ी बात यह कि उसके सिपाहियों को साथ क्यों ले गया। लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से तेमुजीन के साथ आए थे उन्हें लौटाने का उसका कोई इरादा नहीं था। ये देखकर जामुखा के छोटे भाई को गुस्सा आ गया और उसने हमला करने के लिए अपना चाकू निकाल लिया, लेकिन जामुखा ने उसे रोककर शांत रहने को कहा। हालांकि जामुखा तेमुजीन के इस बर्ताव से बहुत नाराज था, फिर भी उसने उसे जाने दिया। यहीं से दोनों भाइयों की दुश्मनी की शुरुआत हो गई। कुछ महीने बीत गए। एक दिन जामुखा का छोटा भाई बदला लेने के इरादे से तेमुजीन के कैंप में घुस आया। वह तेमुजीन के जंग के घोड़े चुराने आया था, लेकिन अचानक तेमुजीन के सिपाहियों ने उस पर तीर चला दिए और उसे मार डाला। जब उस सिपाही को एहसास हुआ कि उसे कितनी बड़ी गलती हो गई है तो वह सीधे तेमुजीन के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि वह जामुखा के सामने अपना सिर काट कर रख देगा ताकि दोनों ट्राइब्स के बीच शांति बनी रहे। लेकिन तेमुजीन समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या फैसला लेना चाहिए। उस समय उसकी पत्नी ने कहा कि उसने पूरी जिंदगी अपने लोगों के लिए काम किया है, लेकिन अगर वह अपने सिपाही को दुश्मन के हवाले कर देगा तो क्या लोग उसकी इज्जत करेंगे। यह सुनकर तेमुजीन की आंखें खुल गईं। दूसरी ओर जब अल्टन को जामुखा के भाई की मौत की खबर मिली तो उसने जामुखा को और भड़का दिया। अब जामुखा बदले की आग में जल रहा था। जल्द ही अल्टन और जामुखा ने मिलकर तेमुजीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तेमुजीन ने अपनी जनता की सुरक्षा को सबसे अहम समझा और बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह भेज दिया। बिछड़ने से पहले उसकी पत्नी ने उसे अपनी एक निशानी दी और उसके सही सलामत लौटने की दुआ की। तेमुजीन की फौज के सामने दुश्मन की 20 गुना बड़ी सेना खड़ी थी, लेकिन फिर भी कोई उसका साथ छोड़कर नहीं गया। जामुखा के इशारे पर भीषण युद्ध शुरू हो गया। दुश्मनों ने तेमुजीन की सेना पर जोरदार हमला किया, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। धीरे धीरे उसके साथी उसकी आंखों के सामने शहीद होते गए। यह देखकर तेमुजीन का खून खौल उठा, मगर जल्द ही दुश्मनों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। यह उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी हार थी। जामुखा ने पुराने रिश्ते को याद रखते हुए उसकी जान नहीं ली, बल्कि उसे एक व्यापारी को गुलाम बनाकर बेच दिया।
इसके बाद तेमुजीन गुलाम बनकर शिया डायनेस्टी के राज्य में पहुंचा। सरहद पार करते ही वहां के सेनापति ने उसे पहचान लिया और उसे खरीद लिया। एक बौद्ध भिक्षु ने सेनापति को चेतावनी दी कि यह कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन उसने बात नहीं मानी और सिर्फ 5 सिक्कों में तेमुजीन को खरीद लिया। हालांकि उसने उसे मारा नहीं, बल्कि कुत्तों के पिंजरे में बंद कर यातनाएं देने लगा। उसे नहीं पता था कि यही गलती आगे चलकर उसके पूरे राज्य को तबाह कर देगी। असल में यह गुलाम भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाला था। तेमुजीन को जानवरों की तरह रखा जाता। महल के लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे ठीक से खाना भी नहीं देते थे। वहां के कुत्ते तक उससे बेहतर खाना खाते थे। फिर भी तेमुजीन ने अपने मन को शांत रखा और हर चीज को ध्यान से देखता रहा। एक पुजारी यह सब देख रहा था। उसने तेमुजीन से माफी मांगी और निवेदन किया कि भविष्य में जब वह इस राज्य पर हमला करे तो मंदिरों को नुकसान न पहुंचाए। उसे आने वाले वक्त का अंदाजा था। तेमुजीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी पत्नी की दी हुई निशानी उसके हाथ में रख दी और उसे उसकी पत्नी तक पहुंचाने को कहा। धर्म की रक्षा के लिए वह पुजारी अकेला ही रेगिस्तान के लंबे सफर पर निकल पड़ा, लेकिन मंजिल से पहले ही गर्मी से मर गया। उसी समय बोटे की आंख खुली और उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वह अपने बच्चे के साथ तेमुजीन को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसे उस पुजारी की लाश मिली जिसके हाथ में वही निशानी थी। तब उसे समझ आया कि तेमुजीन जिंदा है। उसने एक काफिले को रोका और शिया राज्य की ओर रवाना हो गई। कई सालों बाद आखिरकार बोटे अपने पति से मिली। उस समय तेमुजीन भूख से कमजोर हो चुका था और उसकी त्वचा धूप हवा से सख्त हो गई थी। बोटे की आंखें भर आईं, लेकिन रोने का वक्त नहीं था। रात होते ही उसने चांदी के सिक्कों की रिश्वत देकर तेमुजीन को आजाद करवा लिया। आखिरकार वे अपने इलाके लौट आए, लेकिन अब वह जगह पहले जैसी हरी भरी नहीं थी। लगातार जंगों ने मंगोलिया को बंजर बना दिया था। तेमुजीन एक बार फिर पवित्र पहाड़ पर देवताओं की पूजा करने गया ताकि उसे दिव्य शक्ति मिले। वहीं उसे वही भेड़िया दिखाई दिया जिससे वह 10 साल पहले मिला था। उस पल तेमुजीन ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने की कसम खाई और आने वाले कुछ ही सालों में उसने यह कसम पूरी भी कर दी। अलग अलग इलाकों से महान योद्धा उसके साथ जुड़ते चले गए और कुछ ही समय में उसके पास 10,000 सिपाहियों की मजबूत सेना खड़ी हो गई। अब वह जामू खां के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। हालांकि जामू खां की सेना तेमुजीन की सेना से दोगुनी थी और वह जामू नदी के पास हमले के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन तेमुजीन को किसी तरह का डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि भगवान उसके साथ है और उसे कोई हरा नहीं सकता। अचानक तेमुजीन ने अपनी पूरी सेना को पीछे मोड़ लिया। ये देखकर जामू खां की सेना उसका पीछा करने लगी और इसी तरह वे तेमुजीन के जाल में फंस गए। उसी पल तेमुजीन के तीरंदाज बाहर निकले और जामू खां की सेना पर तीरों की बारिश कर दी। सिर्फ 15 मिनट के अंदर उन्होंने जामू खां की एक पूरी टुकड़ी को खत्म कर दिया। यह देखकर जामू खां गुस्से से भर गया और उसने अपने सिपाहियों को हमले का आदेश दे दिया। उसकी पूरी फौज एक ताकतवर लहर की तरह तेमुजीन की सेना पर टूट पड़ी। तभी अचानक आसमान में 2 काले बादल आपस में टकरा गए। तेमुजीन समझ गया कि देवता उसका साथ देने आए हैं। जैसे जैसे उसकी सेना आगे बढ़ी, बादल और घने होते गए और जोरदार बिजली कड़कने लगी। इतना भयानक तूफान देखकर जामू खां की सेना डर के मारे तितर बितर हो गई। उस वक्त युद्ध के मैदान में सिर्फ एक ही योद्धा सीना ताने खड़ा था और वह था तेमुजीन। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली, उसकी चमक देखकर सिपाहियों को ऐसा लगा मानो खुद जोश से भरे उसके सैनिक दुश्मनों पर टूट पड़े और उनका पूरी तरह सफाया कर दिया। आखिरकार इस युद्ध में तेमुजीन की जीत हुई और वह मंगोल साम्राज्य का बादशाह बन गया। उस समय के कानून के मुताबिक जीत के बाद सभी गुलामों और दुश्मन सिपाहियों को मार दिया जाता था ताकि विजेता की ताकत साबित हो सके। लेकिन तेमुजीन ने ऐसा नहीं किया। उसने सभी गुलामों और दुश्मन फौजियों की जान बख्श दी और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। उसकी दरियादिली और नए कानूनों की वजह से लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत और भरोसा पैदा हो गया। जब वह अपने खेमे में लौटा तो उसका सामना जामू खां से हुआ। तेमुजीन ने कभी जामू खां को अपना दुश्मन नहीं माना था, इसलिए उसने उसे भी आजाद कर दिया। साल 1206 में जब तेमुजीन 44 साल का हो चुका था, उसने पूरे मंगोल साम्राज्य को एक झंडे के नीचे जोड़ दिया। इसके बाद वह अपनी सेना के साथ शिया डायनेस्टी के राज्य पर हमला करने निकला। लेकिन उसे पुजारी से किया हुआ पुराना वादा याद था, इसलिए उसने वहां के मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आगे चलकर उसने 3 लाख सिपाहियों की विशाल सेना तैयार की और आसपास के सभी देशों पर हमले किए, जिससे उसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। यह कहानी थी मंगोल सम्राट तेमुजीन, जिसे दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली वीडियो में।